सलाम नमस्ते साथियों, मैं आपका प्यारा बच्चा और भाई मिफ्ताहुद्दीन आज़ाद 43 कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जिला परिषद का भावी उम्मीदवार। आज 11 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को थर्ड फेज़ बिहार पंचायत इलेक्शन का रिज़ल्ट आउट हुआ, जिसके अंदर हमारे साथी सुनील पासवान और सिराजुल हक साहब विजयी हुए। बोखरा की जनता, वाजिदपुर की जनता का बहुत बहुत आभार और हमारे सुनील पासवान और सिराजुल हक साहब को बहुत बहुत बधाई। इस बार जनता ने बदलाव को चुना है। इस बार बिहार पंचायत चुनाव के अंदर बदलाव की लहर है। 80 से 90% बदलाव होता दिख रहा है। युवाओं का भी लहर है। युवाओं का 60-70% युवा सीट ले रहे हैं। इस बार जनता जान चुकी है कि जो सत्ता में रहे, जो पक्ष में रहे वो भी सोते रहे, जो विपक्ष में रहे वो भी सोते रहे। सत्ता पक्ष ने भी कुछ नहीं किया, विपक्ष ने भी कुछ नहीं किया। वोट पिछले 2016 के चुनाव के अंदर हमारे क्षेत्र की जनता ने, हमारे बिहार की जनता ने वोट पक्ष को भी और विपक्ष को भी, दोनों को भी दिया। चूँकि ये जग जाहिर है कि एक ही व्यक्ति की जीत होती है। निश्चित जो विपक्ष में रहे उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन वो क्षेत्र के अंदर नज़र नहीं आए। क्षेत्र के अंदर वो खड़े नहीं हुए। 5 साल पहले ही वो इलेक्शन के टाइम ही नजर आए, जो वो अब दोबारा से इलेक्शन के टाइम में वो आएंगे। जनता जान चुकी है। इसी की वजह है कि बदलाव होता दिख रहा है इस चुनाव के अंदर, और 80 से 90% जो बदलाव हो रहा है इसके अंदर निश्चित ही जनता की जीत है, निश्चित ही बिहार की जीत है, निश्चित ही जो हमारा बिहार आज, हमारे बिहार का जो इंडेक्स, लिटरेसी इंडेक्स है, बिल्कुल निचले स्तर पर है। डेवलपमेंट जो स्तर है वो बहुत निचले स्तर पर है। निश्चित ही हमारे जनता ये जान चुकी है। इसी की वजह है ये कि आज बदलाव होता दिख रहा है 80 से 90%। अभी तक 3 चरण का चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तीनों चरण के अंदर जो है 80 से 90% जो है बदलाव होता दिखा है, और 60 से 70% युवाओं ने भी बाजी मारी है। हमेशा से एक धारणा बनी हुई रहती थी कि नेता लोग जो है इलेक्शन आएगा और 500 रुपये, 1000 रुपये या मुर्गा बांटेंगे। जनता ये जान चुकी है कि जनता का जो भला है, जनता की जो दिक्कतें हैं वो कुछ मुर्गा से या 500 रुपये या 5000 रुपये पैसे से पूरा नहीं होने वाला है। आज जनता को ज़रूरत है हॉस्पिटल की, आज जनता को ज़रूरत है बारात घर की, आज जनता को ज़रूरत है रोड की, आज जनता को ज़रूरत है उच्च शिक्षा की, आज जनता को ज़रूरत है क्षेत्र के अंदर रोजगार की। आज हमारे क्षेत्र की जनता 70 से 80% जो जनता है बिहार की, वो बाहर रहती है, बाहर रहने पर मजबूर है। वजह हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं वो रोजगार के ऊपर एक भी काम नहीं कर पाए, सोचे नहीं। इलेक्शन आता है, टिकट का पैसा वो भेज देते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन उन नेताओं को इतनी समझ नहीं है कि जो हमारे जो भाई लोग हैं जो प्रवास करने पर मजबूर हैं, वो हमारे क्षेत्र के अंदर ही रहे। क्षेत्र के अंदर ही कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जिसके तहत रोजगार उत्पन्न हो, और उस रोजगार के तहत जो है हमारे क्षेत्र के लोग जो हमारे क्षेत्र में ही रहे। इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया गया। रीज़न, जितने भी क्षेत्र की जो नेता लोग रहे वो सिर्फ अपना महल, अपना घर, अपना कोठी, अपना बंगला बनाने में बिजी रहे, अपना जेब भरने में बिजी रहे, लेकिन उन्होंने जनता के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके फलस्वरूप जो हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो बाहर रहने पर मजबूर है। हमारे क्षेत्र के अंदर स्कूल की व्यवस्था नहीं है।
हमने आपको ये चीज़ भी दिखाया है कि हमारे क्षेत्र के अंदर स्कूल अभी तक बना नहीं है, जिसका 2002 के अंदर कुछ स्कूल ऐसे हैं जो 2002 से 2005 2010 तक स्कूल बन के आ चुका है। स्कूल जो है अब हो चुका है इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन उसके लिए बिल्डिंग नहीं बना है, उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिताजी दिल्ली लेकर गए, मैं यहाँ पर स्कूल में पढ़ता था। जब मैं पढ़ाई करता था तो जाहिर है जो शिक्षा का स्तर अभी है उससे भी गया गुजरा ही स्तर था उस टाइम। मेरे पिताजी को लगा कि नहीं, बच्चे को बाहर लेके पढ़ाना चाहिए, ले जाकर पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। मेरे पिताजी बाहर लेकर गए, दिल्ली लेकर गए। दिल्ली में पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किया, पढ़ा लिखा। उसके बाद आज मैं यहाँ आया, लेकिन इस बीच में मैं ये सोचता रहा कि क्या मैं आया, मेरे पिताजी लेकर आ गए, नमक रोटी खिलाकर मेरे पिताजी ने पढ़ाया मुझे, क्या बाकी सब भी ऐसा कर पाएंगे या क्या करते हैं? मैंने देखा, मुझे दिखा कि क्षेत्र के अंदर जो है ना के बराबर बच्चे पढ़ पाए, जिसकी वजह बेरोजगारी, जिसकी वजह हमने शिक्षा को हमारे जो लोग हैं शिक्षित नहीं हो पाए। आज मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने आया, मैंने देखा कि इस क्षेत्र के अंदर जो है शिक्षा का स्तर जो है बहुत निचले स्तर पर है। चूँकि आंगनवाड़ी हो, स्कूल हो, यहाँ का जो व्यवस्था है बहुत ही बेकार है, जबकि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। नेता लोगों ने अपना घर बनवाना सही समझा, अपना महल बनवाना सही समझा, अपने लिए गाड़ी खरीद लिया, लेकिन जनता को एक व्हील चेयर, विकलांग लोग बोलते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने एक व्हील चेयर जो कि सरकारी फंड से भी दिया जाता है, अपने जेब से वो नहीं देते, वो भी नहीं दे पाए। पेंशन के नाम पर 600 रुपये लिया गया, वृद्ध हो, विधवा हो, विकलांग हो, तब जाकर बनवा के दिया गया। बहुत लोगों का तो वो भी नहीं दिया गया। हमारे क्षेत्र के जो जनता है ये सब चीज़ें समझी, ये सब जानी, उसी का परिणाम है कि आज 80 से 90% जो बदलाव हो रहा है, इसी का साफ जीता जाएगा सबूत है कि 80 से 90% जो अभी बदलाव होता दिख रहा है। नेता लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी फिर चुनाव आ रहा है, 12 दिसंबर को कटरा प्रखंड के अंदर चुनाव है। जो विपक्ष में पिछले 2016 में जो विपक्ष में थे वो दोबारा से चुनाव लड़ने आएंगे, फिर दोबारा से पैसा और मुर्गा बांटेंगे, लेकिन 5 साल वो नजर नहीं आए। उन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। इसी की वजह है कि जो हमारे क्षेत्र के जो जिला परिषद है, जो एक्स जिला परिषद है, वो मुजफ्फरपुर में महल बनवा लिया, लेकिन उसने क्षेत्र के अंदर काम नहीं किया। जितना जिम्मेदार हमारे क्षेत्र का एक्स जिला परिषद है, उतना ही जिम्मेदार हमारे क्षेत्र के जो 15 विपक्ष में थे वो भी जिम्मेदार उतने ही हैं। क्षेत्र की जनता इस बार जान चुकी है कि इन लोगों के बस की बात नहीं है क्षेत्र के अंदर काम करना। इन लोगों ने महिला एम्पावरमेंट के लिए कुछ नहीं किया, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने महिला जो है सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया, महिला रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के भविष्य के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, महिलाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हमारे क्षेत्र के अंदर बुजुर्ग लोग हैं, उनके पेंशन के लिए, विधवा वृद्ध पेंशन के लिए कोई प्रोग्राम नहीं चलाया गया। मैं क्षेत्र में घूमा, मैं क्षेत्र में देखा कि आज भी 70-75 साल की उम्र के लोग हैं और
10 साल 5 साल से लोग विधवा हैं, लेकिन उनका जो है वृद्ध और विधवा कार्ड, पेंशन कार्ड बनवाया नहीं गया। इसकी वजह है कि जो ज़िला परिषद है वो मुजफ्फरपुर में रहे, महल वाले ज़िला परिषद जो मुजफ्फरपुर में रहे, लेकिन क्षेत्र के अंदर नज़र नहीं आए। उनको क्षेत्र के अंदर नज़र आना चाहिए था, तब जाके सब काम होता। वो क्षेत्र के अंदर रोड गली नाली नहीं बना पाए, लाइट नहीं लगवा पाए, बारात घर नहीं बनवा पाए, कोई काम नहीं कर पाए। वो वजह वो महल में रहे, मुजफ्फरपुर में जो उनका महल है उस वहाँ रहे। 8 फेज़ का चुनाव बचा हुआ है अभी, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जनता ने अभी तक बदलाव को चुना है 80 से 90%, इस प्रतिशत को आगे और बढ़ाएगी हमारी जनता, और इस 8 चरण के अंदर बदलाव करके दिखाएगी। 100 का 100% बदलाव करके दिखाए जनता, क्योंकि पूरे बिहार की जो दुर्गति किया हुआ है इन नेताओं ने, वो जनता को खुद उठ के आना पड़ेगा और एक दिन उनको वोट देना पड़ेगा, ताकि हमारे क्षेत्र के नेता ऐसे हों, हमारे क्षेत्र के लोग ऐसे हों, अच्छे लोग नेता ऐसे बने जो क्षेत्र के बारे में वो सोच हो, उनकी क्या काम करना है, क्या विज़न है उनका क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा का स्तर आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगा, किन के अंदर सोच है ये, जिनके अंदर ये सोच दिखे जनता उनको चुने। इस बार जनता पैसा और मुर्गा के ऊपर नहीं बिकने वाली है, ये तो 3 चरण में दिख गया है। इस बार पैसा और मुर्गा के चरण में नहीं बिकने वाली है, नहीं देख रही है जनता इसको नकार रही है। जनता इस बार जो है शिक्षा को देख रही है, जनता जो है इस बार डेवलपमेंट को देख रही है, जनता जो है इस बार बदलाव को देख रही है, जनता जो है इस बार युवाओं के असीम संभावनाओं को देख रही है कि युवा जो है इस क्षेत्र के अंदर बहुत काम करने वाले हैं इस बार। मैं मिफ्ताहुद्दीन आज़ाद इसी के साथ अंत करता हूँ और आप सभी को छोड़ जाता हूँ इन 8 चरणों के भविष्य पर, इन 8 चरणों के सिलेक्शन पर, ताकि हमारे क्षेत्र के अंदर जो है सही तरीके से काम हो, हमारे क्षेत्र के अंदर जो है वोटिंग का प्रतिशत आगे बढ़े और सही लोगों को चुनाव हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।